हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क वेयर नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। तो स्टडी स्पार्क आपके लिए लाया है महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्रॉप साइंस की फुल ऑन लेक्चर वीडियोस। ओके, स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सच एज नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ओके, एंड वो हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं क्रॉप साइंस कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, इसके ट्यूशन्स लगाए ना लगाए। तो आपकी कन्फ्यूजन आज दूर होने वाली है। हम आपके लिए लाए हैं फुल ऑन डिटेल क्रॉप साइंस के लेक्चर वीडियोस। अगर आप हमारे हर एक लेक्चर वीडियोस को एकदम डिटेल में कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं तो आपको इसको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैक्सिमम पोर्शन तो आपका हमारे वीडियो के साथ ही आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, एंड बस मैं आपको जो कहूँगी वो चीज़ें बस आपको थोड़ी बहुत है तो मेमोराइज़ करनी होंगी। एंड अगर आप इसके नोट्स की बात करें तो हमारे एक वेल ऑर्गेनाइज नोट्स हमने इसके बनाए हुए हैं, जिसमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम हाईलाइट की हुई है, PYQs को टिक मार्क किया है वो है। एंड और वो जो नोट्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका PDF मिल जाएगा, उसके भी बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। सो पहले मैं आपको क्रॉप साइंस का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका पेपर पैटर्न बता देती हूँ। ओके, सो क्रॉप साइंस एक बहुत इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप लास्ट के 1-2 महीनों में भी बोर्ड्स के पहले लास्ट के 1-2 महीनों में भी इसे प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉप साइंस की अगर हम बात करें तो क्रॉप साइंस हमारा तो क्रॉप साइंस हमारा 200 मार्क्स का है तो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 200 मार्क्स होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 120 मार्क्स के आपके इसमें से तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं एंड बचा हुआ 80 मार्क है, तो 80 मार्क्स की आपको थ्योरी लिखना पड़ती है। ओके, एंड जो 80 मार्क्स है वो भी डिवाइडेड हो जाते हैं 40-40 के 2 सेक्शंस में। ओके, एंड ये 40 मार्क्स एंड 40 मार्क्स है तो 2 सेक्शन में 80 मार्क्स भी डिवाइडेड हो जाते हैं। एंड ये 40 मार्क्स होते हैं पेपर फर्स्ट से और ये 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पेपर सेकेंड से। ओके, एंड तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि क्रॉप साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें 2 पेपर होते हैं। ओके, क्रॉप साइंस में 2 पेपर होते हैं, क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट एंड क्रॉप साइंस पेपर सेकेंड। ओके, एंड दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस दोनों में क्रॉप्स अलग अलग है। इसमें अलग क्रॉप होंगी, इसमें अलग क्रॉप होंगी, इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको इसके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बस आपको वो नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको समझना होगा एंड मेरे साथ ही आपको मैक्सिमम इसका सिलेबस याद हो जाएगा, आई गारंटी। ओके, एंड तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसका पेपर पैटर्न समझा देती हूँ कैसा होता है क्रॉप का पेपर एंड उसका पेपर पैटर्न। ओके, सो ये हमारा क्रॉप का पेपर है। ओके, क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का पेपर पैटर्न एग्जैक्ट सेम होता है। ओके, एंड तो पेपर फर्स्ट की क्रॉप के पेपर की अगर हम बात करें तो हमारा 40 मार्क्स का पेपर होता है जिसकी ड्यूरेशन है तो 2 आवर्स की होती है। एंड तो क्वेश्चन नंबर 1A आता है जिसके अंदर है तो आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। ओके, एंड ईच फिल इन द ब्लैंक कैरी 1 मार्क्स। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत आप इसे नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी होते हैं, आपके सिलेबस में ही उससे होते हैं और मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसी में से ही होंगे आगे भी। ओके, तो डोंट बी वरी अबाउट दैट। ओके, एंड जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसमें हर इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की होंगी और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी, मोस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं बच्चों वो आपके PYQ से ही रिपीट होते हैं। और क्रॉप साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है, और आप जो नीट अक्सर जो नीट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उनका वो बच्चों का तो मोटिव बस उसे पास करना होता है, लेकिन आप मेरे लेक्चर वीडियोस देखते हैं, मैं जो बोलती हूँ फॉलो करते हैं तो आप इसमें 170 प्लस ईज़िली स्कोर कर सकते हो। एंड इवन अगर आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो और मेहनत करते हो तो आप इसमें इवन 200 भी स्कोर कर सकते हो वेरी ईजीली। ओके, ये बड़ा ईजी सब्जेक्ट होता है, बस आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्रॉप्स हैं जिनके आपको बॉटनिकल नेम, यील्ड वगैरह जो चीज़ है वो आपको याद करनी होंगी, मेमोराइज़ करनी होंगी। ओके, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। मैं आपको हर चीज़ एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोवाइड करूँगी एंड आपको बस उसमें थोड़ा एफर्ट पुट करना है एंड अपने मार्क्स सिक्योर करना है। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं आपके 6।
ओके, जो कि 6 मार्क्स आपको दे देंगे, जो कि बहुत ईजी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, नहीं होते, ईजी होते हैं, आप स्कोर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज़ अ डिफ़ाइन। तो डिफ़ाइन भी बहुत ईजी होता है। इसमें आपको हर 3 दिए जाते हैं, उसमें से आपको बस कोई 2 को डिवाइड करना है। एक ऑप्शनल होता है, 3 में से बस आपको कोई 2 डिफ़ाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल सीड को डिफ़ाइन कीजिए, क्रॉप रोटेशन, सॉइल इरोजन, बहुत ईजी होता है। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में सारे सिलेबस के है तो डेफिनेशन प्रोवाइड करूँगी। एंड आई गारंटी उसमें से ही आपको कहे तो कोई डेफिनेशन डिफ़ाइन करने के लिए आएंगी। ओके, एंड इसके अलावा मैं एग्ज़ाम के करीब कोई ऐसा भी एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड इवन डेफिनेशन भी होंगे जिसमें से हो सकता है वही से आपको कोई डेफिनेशन पेपर में आ जाए आपके। ओके, एंड सो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स। ओके, तो आपको यहाँ पर कितने 6 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन में दिए जाते हैं। इन 6 में से बस आपको है तो कोई यानी 4 है तो सॉल्व करना होते हैं। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। तो यहाँ पर इनको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाते हैं इसके 8 मार्क। ये भी बड़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आप इसमें ईजिली तो फुल सिक्योर करके 8 मार्क्स तो आपके ले सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, एंड ये 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 4। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो ऑप्शनल होते हैं। ओके, एंड इसमें से अगर आपको कोई 4 अटैम्प्ट करने होते हैं आप 8 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर है तो 2 सब क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4A एंड क्वेश्चन नंबर 4B। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एंड तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। ओके, एंड तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शनल में आता है ये वाला और ये वाला क्वेश्चन। ओके, एंड चाहे तो आप ये सॉल्व करें या फिर ये ट्यूबुलर फॉर्म वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, दोनों भी इजी होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4A में क्या आता है, आपको कोई एक क्रॉप दी जाती है। ओके, एंड उसके ऑप्शन में आपको 3 पॉइंट दिए जाते हैं। आपके तीनों पॉइंट सॉल्व नहीं करने हैं, आपको इसमें से कोई 2 पॉइंट जो आपको एकदम अच्छे आते हैं, आप उसमें कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, ऐसे कोई 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। एंड वो पॉइंट के बेसिस पे आपको 4 मार्क की, यानी कि ये पॉइंट पर 2 मार्क की एंड ये पॉइंट पर है तो 2 मार्क की कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगी, तब जाके आपको इसमें 4 मार्क मिलेंगे। एंड सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको दिया जाएगा सप्लाई इन्फॉर्मेशन ऑफ मेज क्रॉप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। तो आपको तीनों में नहीं, कोई बस 2 पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको सेलेक्ट करना है, उनके बारे में तुम 2 मार्क्स किया तो ऐसे 4 मार्क किया तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगी। तो ये सेक्शन में आपको मिल जाएंगे फिर 8 मार्क्स। ओके, एंड 8 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आता है ट्यूबुलर फॉर्म, ये टेबल आ जाता है। एंड तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर बच्चे टेबल करना ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम सेविंग रहता है इसमें। बस आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 4 क्रॉप दिए हुए, कैस्टर, मटकी, ग्रीन ग्राम एंड बाजरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बॉटनिकल नेम, सीड रेट, वैरायटी, यील्ड, बस आपको इसको मेमोराइज़ करके जाना पड़ेगा और टेबल में आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैस्टर का आपको उसका बॉटनिकल नेम, सीड रेट, वैरायटी, यील्ड। सेम फॉर मटकी, बॉटनिकल नेम, सीड रेट, वैरायटी, यील्ड। ग्रीन ग्राम का भी बॉटनिकल नेम, सीड रेट, वैरायटी, यील्ड। एंड बाजरे में भी आपको सेम है तो चीज़ें है तो फॉलो करना होंगी। ओके, अगर आप हर इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट लिखते हैं यहाँ की, तो आपको यहाँ पर हर टेबल, ईच टेबल कैरीज हाफ मार्क। ओके, एंड आप जो भी पॉइंट लिखते हैं हर पॉइंट का आपको हाफ मार्क मिलता है एंड टोटल फिर आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो अक्सर बच्चे ये करते हैं क्योंकि इसमें टाइम बचता है, इजीली हो जाता है। बस आपको पहले मेमोराइज़ करके जाना पड़ेगा, फिर जो इन्फॉर्मेशन आएंगी आपको टेबल बनाकर अच्छे से पेपर में लिखना पड़ेगा। ओके, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके अच्छे मार्क्स गेन करने में। ओके, हाँ, एंड एट लास्ट जो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज वो 8 मार्क कैरी करता है। ओके, एंड 8 मार्क्स कैरी करता है। उसमें आता है अगर आपको है तो 8 मार्क्स में कोई क्रॉप दी जाती है, फॉर एग्जांपल कॉटन क्रॉप दे दिया उन्होंने आपको। ओके, तो आपको यहाँ पर 6 पॉइंट है तो प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पर 6 में से सारे 6 पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती, बस आपको कोई ऐसे 4 पॉइंट सेलेक्ट करना होता है जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं। आप उसमें पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आपको पूरे आउट ऑफ मार्क्स उसे मिलने की आपको गारंटी है। बस ऐसे 4 पॉइंट आप सेलेक्ट करिए, उन पर अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें एंड सो आप बहुत इजीली इसमें भी आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर आपको जो 4 पॉइंट ईजिली आते अच्छे से आते हैं वो 4 पॉइंट को सेलेक्ट करें, उस पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो आपको मिल जाते हैं, तो आप इजीली इसमें तो स्कोर कर सकते हो। ओके,
सो ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप हमारे लेक्चर वीडियोस अच्छे से देखते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने के एबल हो जाते हैं। ओके, पेपर फर्स्ट का जो पेपर पैटर्न होता है वही पेपर सेकंड का भी होता है। अब हम आपको उसका सिलेबस बता देते हैं। क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट में कौन से क्रॉप आते हैं, सेकंड में कौन से क्रॉप आते हैं। ओके, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये है आपके क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट के क्रॉप्स एंड ये है आपके क्रॉप साइंस पेपर सेकंड्स के क्रॉप। ओके, तो आप पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपके आते हैं खरीफ क्रॉप। ओके, एंड पेपर फर्स्ट में आते हैं आपके खरीफ क्रॉप्स एंड उसके बाद अगर पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके रबी क्रॉप्स। ओके, एंड सो मैं पहले आपको अभी इसका सिलेबस बता दूंगी, उसके बाद हम डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस बनाएंगे हर यूनिट पे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, हम इसको स्पीड में डील करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पता है कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। ओके, उन्हें उनका सिलेबस पढ़ना होता है। ओके, सो हम पहले मैं आपको भी इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे हर क्रॉप के। पहले क्रॉप पेपर फर्स्ट के साथ हम डील करेंगे, उसके बाद पेपर सेकंड के साथ डील करेंगे। ओके, एंड सो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ। तो क्रॉप साइंस पेपर फर्स्ट में आता है, यूनिट फर्स्ट में आता है खरीफ सीरियल क्रॉप। खरीफ सीरियल क्रॉप में आता है आपका पैडी, sorghum, मेज़, बाजरा, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट। और यहाँ पर देखिए तो कौन सी क्रॉप है तो कितने मार्क कैरी करती है, मैंने उसके यहाँ पर तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है, सो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ओके, तो देखिए, तो फर्स्ट क्रॉप यानी कि खरीफ सीरियल क्रॉप यूनिट फर्स्ट में जो पैडी है वो 8 मार्क कैरी करते हैं, उसका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो कहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था जहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का आया था, हो सकता है कि वहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड फिर मेज़ हो गया, मेज़ का भी क्वेश्चन नंबर 5 में आ सकता है। ओके, नहीं sorghum आ सकता है। तो मेज़ आई डोंट नो, लेकिन मेज़ पर ऐसा होता है कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, एंड तो मेज़ का तो मैं अभी उसका वेटेज नहीं बता सकती, लेकिन बाजरा, फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल, ये सारे जो होते हैं इनमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आ सकते हैं मैच द कॉलम में, या फिर सॉरी इसमें मैच द कॉलम नहीं होता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओके, खरीफ फाइबर क्रॉप, उसके बाद फाइबर क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसमें कॉटन आता है जो कि 8 मार्क्स के लिए होता है, एंड जूट होता है जो कि 4 मार्क्स के है। 4 मार्क के लिए मतलब कि कहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के ए और बी जो मैंने आपको बताया था जो 4-4 मार्क के थे, उसमें से किसी एक में आ सकता है जूट 4 मार्क के लिए। ओके, सप्लाई इन्फॉर्मेशन पे मैंने आपको जो बताया था वहाँ पर आ सकता है। एक खरीफ पर्ल्स क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसमें आता है रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, किडनी ग्राम। ओके, जिसमें से अगर आप देखें तो रेड ग्राम और सोयाबीन दे कैरी 4 मार्क। ओके, 4 मार्क के इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, सप्लाई इन्फॉर्मेशन में आ सकते हैं ये। एंड अगर आप बीच के देखें तो ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और ये सब तो 2-2 मार्क कैरी करते हैं। मीन्स इस पर फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऐसे ही 2 मार्क को और कई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है खरीफ ऑयल सीड क्रॉप्स। ओके, ऑयल सीड क्रॉप में आता है अपना ग्राउंडनट जो कि 4 मार्क कैरी करता है, सेसमम 2 मार्क कैरी करता है, एंड सनफ्लावर निगर दे कैरी 4 मार्क्स एंड ये भी 4 मार्क कैरी करता है। ओके, एंड नेक्स्ट आता है खरीफ फॉडर क्रॉप। तो खरीफ फॉडर क्रॉप में आता है आपकी गुइनिया ग्रास। ओके, एंड पैराग्रास, नेपियर ग्रास, गजराज, काउपी एंड क्लस्टर बीन। ओके, जिसमें से ये का यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 ऑलमोस्ट सारी क्रॉप का जो वेटेज है वो 2-2 मार्क का ही है। ओके, हाँ, अब हम चलते हैं अपने क्रॉप साइंस पेपर सेकंड पे। पेपर सेकंड में अपने सारे के सारे अपने रबी क्रॉप्स ही आते हैं। ओके, तो रबी क्रॉप्स आते हैं, तो रबी क्रॉप्स एंड उसमें रबी क्रॉप यूनिट फर्स्ट में आता है अपने कमर्शियल क्रॉप। ओके, एंड तो उसमें आता है अपना फर्स्ट क्रॉप है शुगर केन जो कि 8 मार्क कैरी करती है। उसके बाद आता है टबैको जो भी 8 मार्क कैरी करता है, एंड उसके बाद आता है अपना पोटैटो एंड पोटैटो, चिली, टर्मरिक, जिंजर एंड अनियन, ये सारी क्रॉप्स आपके 4 मार्क कैरी करते हैं। ओके, उसके बाद आता है अपना रबी सीरियल क्रॉप। तो रबी सीरियल क्रॉप में आता है आपका वीट एंड रबी जवार। तो वीट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज वो 8 मार्क कैरी कर सकता है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए जो कि आपको 8 मार्क का मैंने बताया था, 8 मार्क का है क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है वहाँ पर वीट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आ जाए। ओके, उसके बाद आता है रबी पर्ल्स क्रॉप। तो रबी पर्ल्स क्रॉप में आता है ग्राम, तो ग्राम जो कि 4 मार्क कैरी करता है, एंड पी एंड लेंटिल जो है वो 2-2 मार्क कैरी करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज रबी ऑयल सीड क्रॉप। रबी ऑयल सीड क्रॉप यानी में आते हैं सैफलावर, लिनसीड, मस्टर्ड जो कि सारे अपने 4 मार्क कैरी करते हैं। ओके, उसके बाद आता है रबी फॉडर क्रॉप। तो रबी फॉडर क्रॉप में आता है ये सारे 3 क्रॉप्स आते हैं रबी फॉडर क्रॉप में जो कि 2-2 मार्क कैरी करते हैं। ओके, सो अगर आप देखें तो यहाँ पे 8 मार्क वाले आपके क्रॉप है शुगर केन, टबैको एंड वीट। तो
आपको ये 8 मार्क्स वाले क्रॉप तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होंगे। ओके, उसके बाद आप चाहे तो 4 मार्क्स, एंड ऐसा नहीं कि आपको 2 मार्क के भी क्रॉप है तो छोड़ देना चाहिए, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको 2 मार्क्स वाले क्रॉप में से बस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगी आपको 2 मार्क के क्रॉप को पूरा पढ़ना है। ओके, पूरा भी नहीं पढ़ना है, मैं बस आपको इतना इंपॉर्टेंट बताऊँगी कि जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और क्रॉप साइंस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसमें जनरली क्या होता है, मैंने एनालाइज़ किया है कि इसमें जनरली PYQs ही रिपीट होते हैं। ओके, एंड मैं आपको फुल, आपका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको इवन इसके PYQs भी प्रोवाइड करूँगी, एंड जितने मुझसे पॉसिबल हो सके मैं उतने आपको PYQs प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से, एंड आपका आइडिया लग जाए कि इतने सालों से किस टाइप के क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, क्या आप इसको सॉल्व करने के एबल हो रहे हैं। आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे आप लेक्चर वीडियोस देख लें, तब मेरे उस PYQs वाली वीडियो को भी देख लेना, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारी स्टडी हो गई है, अब हम इसका पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है क्रॉप साइंस का, देखिए मैंने आपको इसका पेपर पैटर्न बता दिया, इसका सिलेबस बता दिया, एंड फर्स्ट एंड सेकंड का, एंड हाँ, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ये भी है जो मुझे लगता है सारे सिलेबस के हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी तो मैं उसका कुछ अलग से वीडियो बना दूँगी, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसका अलग से वीडियो बना दूँगी। ओके, तो सारे डेफिनेशन है, आपके सारे डेफिनेशन है तो मेमोराइज़ करना है, और सारे डेफिनेशन आपको मेमोराइज़ करना है, और कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। मैं आपको इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है तो प्रोवाइड कर दूँगी, आप इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। यूनिट फर्स्ट की पैडी एंड सॉर्गम क्रॉप देखेंगे। ओके, सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपडेट करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।